साथियों, न पद बड़ा न कद बड़ा, जो मुसीबत में साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। साथियों, कल अश्वनी रात्रे वाले केस की बिलासपुर हाई कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन दुर्भाग्य से कल भी अश्वनी रात्रे वाले केस की सुनवाई नहीं हो पाई और कोर्ट से एक बार फिर निराशा हाथ लगी। और कल कोर्ट से ना ही शिक्षक भर्ती में लगे स्टे हट पाया और ना ही स्थानीय भर्ती कोर्ट केस की कोई फिक्स डेट मिल पाई। दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। मैं आप लोगों को कल के कोर्ट की पूरी घटनाक्रम को विस्तार से समझाने वाला हूं। साथियों, कल यानी कि 20 सितंबर को छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती में चयनित सभी युवाओं की और खासकर उन युवाओं की जिनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है, उन सभी साथियों की नज़रें बिलासपुर हाईकोर्ट पर टिकी हुई थी, क्योंकि कल शिक्षक भर्ती के एक महत्वपूर्ण कोर्ट केस की सुनवाई होने वाली थी। और साथियों, कल के कोर्ट केस से सभी बेरोजगारों की उम्मीदें इसीलिए भी ज़्यादा बढ़ गई थी क्योंकि कल की सुनवाई के ठीक एक दिन पहले 19 सितंबर को छत्तीसगढ़ DED-BED संगठन के सचिव माननीय सुशांत धरोई सर जी ने 19 सितंबर के अपने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग में कल हो चुके कोर्ट केस की सुनवाई में एक बड़ा संकेत दिए थे, जिसके बाद युवाओं की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। साथियों, 19 सितंबर को सुशांत धरोई सर जी ने कहा क्या था, उसे आपको एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं। फिर मैं आगे वीडियो में आगे बढ़ूंगा, एक बार आप ध्यान से सुनिए। 10:40 दिन 19 सितंबर। जैसे कि भारी भरकम कंफ्यूजन है मेरे पोस्ट से, उसको स्पष्ट करने के लिए ये ऑडियो है। कल लगभग 50 से 60 शिक्षक में बस्तर एवं सरगुजा में चयनित साथी रायपुर पहुंचे हुए थे और हमने पहले शिक्षा मंत्री जी से समय लिया था, फिर समझ आया कि शिक्षा मंत्री जी मुख्यमंत्री जी क्या है, तो मैं अकेले ही पहुंचा शिक्षा मंत्री जी के यहाँ। तो वहाँ अंदर बताया गया कि वो नहीं है, सीएम साहब के। तो त्वरित रूप से मैंने बाबा साहब के यहाँ समय लिया। तो बाबा साहब के समय लेने के पश्चात हम जैसे ही वहाँ पहुंचे तो तुरंत बाबा साहब निकल रहे थे, चलते फिरते गाड़ी में उनसे बात हुई। तो उन्होंने बताया कि भाई ये जो भी चीजें हैं ये आप जेडी साहब से बात कर लीजिए, और जो उनके बाबा साहब के भतीजे हैं आदि बाबा राजकुमार जी, उनसे हमारी बात हुई और उनको सारी बातों को हमने बताया कि ये सारी चीजें हैं, ये सारी परेशानियां हैं। और क्योंकि शिक्षक के पद पे स्टे नहीं था और शिक्षक के पद पे वेरिफिकेशन जो है वो हो चुका है, और इस पे सिर्फ नियुक्ति जो है उसको रोकी गई है और किन कारणों से रोकी गई है सारी बातें उनसे डिस्कस किए और बताया। तो वो अपने स्तर पे जो भी अधिकारियों से बात करना था उन्होंने किया। अब 1 घंटे बाद आलोक शुक्ला जी भी वहीं पहुंचे, जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं स्कूल शिक्षा की। तो जब आलोक शुक्ला जी पहुंचे तो बाबा साहब ने मेरे को एक हमारे साथी हैं उनको बुलाया अंदर आलोक शुक्ला जी के समक्ष। तो आलोक शुक्ला ने पूरी चीजों को उनके सामने रखा कि भाई क्यों स्टे है, कैसा स्टे है, और जो सारी चीजें थी स्पष्ट हुई। और बाबा साहब ने ये भी बात कही कि भाई मैं तो इस चीज के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या कैसे हुआ है, कैबिनेट से मंजूरी मिली है इस भर्ती में करने के लिए। इस भर्ती में हिंदी में क्या शब्द है वो शिथिल जो भी होता है उसको किया गया है कि इस भर्ती में स्थानीय भर्ती नहीं होगी। उसके बाद आलोक शुक्ला जी ने पूरा पोथी पुराण बताया कि भाई 2 पिटीशन लगा है, एक पिटीशन इसलिए कि इस भर्ती में स्थानीय भर्ती ना हो, जो कि मतलब विभाग और शासन जो चाहता है वो यथावत रहे, और दूसरा हमारे बस्तर सरगुजा के साथी जो लगाए हैं वो। फिर वहां से कोई रिजल्ट कंक्लूजन नहीं मिला हमको। वो बोले कि न्यायपालिका सबसे बड़ा है, न्यायपालिका से बढ़कर कुछ नहीं है और हम न्यायपालिका के ऊपर दबाव नहीं बना सकते, है ना। आप लोग 3 साल इंतजार किए, थोड़ा सा और इंतजार कीजिए। अब वहां से निकलने के बाद तो शायद निराश और हताश होकर निकले। वहां हमको लगा था कि वहां कोई सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, वहां जरूर निराकरण होगा। उसके बाद मैंने PCC चीफ मोहन मरकाम जी से समय लिया और तो हम लोग त्वरित जाके वहां उनसे मिले, क्योंकि मोहन मरकाम जी पास्ट में शिक्षक रहे हैं, तो उन्होंने सारी चीजों को समझा, वो टेक्निकल चीजों को समझे कि क्या जिलेवार
क्या संभागवार, क्या वर्ग 2, क्या वर्ग 3, उनको हमने डिटेल में समझाया। तो जो कई बार होता है ना, किस्मत साथ दे देता है, वही चीज हो गई। उन्होंने डायरेक्ट जो महाधिवक्ता है उनको कॉल किया, वर्मा जी जो नाम बोल रहा हूं मैं, उनसे उन्होंने डायरेक्ट बात किया और उन्होंने कहा कि भाई जब शिक्षक के पदों पे स्टे है तो सहायक शिक्षक की नियुक्ति पे क्यों रोक लगी है, क्यों आपके सरकारी वकील नहीं पहुंच रहे, क्यों परेशानियां हो रही है, इतने सारे लोगों के भविष्य की बात है। और त्वरित रूप से जो वर्मा जी हैं उन्होंने कहा कि सर उनको मेरे पास भेज दीजिए और जो भी गलती से स्टे लगा है उसको मैं हटवा दूंगा। और सोमवार को उन्होंने बुलाया है तो हमारे साथ ही जा रहे हैं। दूसरी बात, बाबा साहब ने भी विभाग में बात करके कहा कि भाई जब उसमें स्टे नहीं लगा है तो उसको जबरदस्ती क्यों किया गया है। और त्वरित रूप से उन्होंने जेडी साहब से कहा कि आप उसको लिख के दीजिए कि गलती से स्टे लग गया और उसको हटाया जाए। और दूसरी चीज ये है कि हम चाहते हैं और कल जो भी साथी जाएंगे है ना, हमारी रणनीति बन गई है कि क्या करना है, जिसमें सहायक शिक्षक के जो अभ्यर्थी हैं जो स्थानीय की वजह से रुके हुए हैं, स्थानीय की वजह से जहाँ पे वेरिफिकेशन रुका हुआ है, उनके लिए भी पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ये पूरी जो बात है, हमारे कुछ 3 साथी जा रहे हैं सहायक शिक्षक वाले भी, है ना, तो पूरी तरीके से ये है कि रास्ता निकल जाएगा हमारे। इस चीज के लिए सभी निश्चिंत रहिए, सहायक शिक्षक के साथी भी। और जैसे ही ये इसका सॉल्यूशन होता है उसके बाद दूसरी और तीसरी सूची तो तुरंत ही निकलेगी, इसमें कहीं कोई दो या दो मत बात नहीं है। अब जिस प्रकार से रिस्पांस मिला, दोस्तों सुशांत हरी सर जी की यही वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है जिसके बाद कल के सुनवाई से पहले युवाओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। बाकी दोस्तों इस पूरी घटनाक्रम पर तो खुद सुशांत हरी सर ही पूरी स्थिति परिस्थिति को विस्तार से आप लोगों को फेसबुक लाइव आकर समझाने वाले हैं। खैर दोस्तों हम कल के सुनवाई पर आते हैं। तो साथियों कल के सुनवाई में जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया और जब 2 बजे तक कोर्ट से कोई खबर जब नहीं मिली तो सभी साथियों को चिंता होना शुरू हो गया। और इधर मैं खुद, मेरे जितने भी मित्र थे, जहाँ जहाँ से मुझे जानकारी मिल सकती थी, मैंने उन सब से संपर्क साधना शुरू किया। और कल सुबह से शाम तक पूरे दिन मैं इसी कोर्ट केस को लेकर व्यस्त था। मैंने कल ना ही नाश्ता किया था और ना ही दोपहर को खाना खाया था और कल के पूरी खबर के बाद रात को भी कुछ नहीं खाया था। दोस्तों कल लगभग 3 बजे के आसपास एक जानकारी मिली कि कल के केस को सबसे नीचे में लगभग 229 नंबर पर रखा गया है और उस वक्त कोर्ट में लगभग 37 नंबर की सुनवाई चल रही थी। उसके बाद मैंने आप लोगों को इसकी जानकारी चैनल के कम्युनिटी में पोस्ट करके जानकारी दे दी थी कि आज के केस को सबसे निचले पायदान पर रखा गया है। उसके बाद दोस्तों मैंने 3 बजे से लेकर 6 बजे तक लगभग 3 घंटा और इंतज़ार किया और साथ ही साथ और जानकारी इकट्ठा करने में जुट गया। उसके बाद दोस्तों लगभग 6 बजे के आसपास ये तय हो गया कि आज भी कोर्ट में अश्वनी रात्रे केस की सुनवाई होना संभव नहीं है। फिर दोस्तों 6 बजे के आसपास मेरे पास उस वक्त तक जितनी जानकारी थी उसके हिसाब से 1-2 मिनट का छोटा सा वीडियो बनाकर आप लोगों को सच्चाई से अवगत कराना बेहतर समझा, क्योंकि सभी साथी जानने के लिए उत्सुक थे। और चूंकि 6 बजे के बाद कोर्ट की सुनवाई प्रक्रिया भी बंद हो जाती है, इसीलिए मैंने वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी दे दी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये तथ्य तो 18 सितंबर को ही स्पष्ट हो गई थी जब कोर्ट ने 21 सितंबर की जगह पर 20 सितंबर को ही अश्वनी रात्रे केस की अर्जेंट हेयरिंग करने का फैसला किया था। दोस्तों ये तो आप कोर्ट के केस स्टेटस को देख रहे हैं, लेकिन आप एक बार 18 सितंबर के कोर्ट के ऑर्डर कॉपी को भी ध्यान से देखिए। यहाँ पर WPS नंबर को देखिए और इसके ठीक पहले केस नंबर को देखिए। 229 नंबर पर केस रखा गया था। तो इसके हिसाब से तो 18 सितंबर को ही स्पष्ट हो गई थी कि 20 सितंबर को फिर से अश्वनी रात्रे वाले केस की सुनवाई होना बहुत मुश्किल है। लेकिन दोस्तों 20 सितंबर को इस केस की सुनवाई होने के पीछे भी 2 ठोस तथ्य थे। पहला तो सुशांत हरी सर के द्वारा दिया गया बड़ा संकेत और दूसरा
कि 21 सितंबर की जगह पर 20 सितंबर को ही कोर्ट द्वारा अर्जेंट हेयरिंग करने का फैसला करना, इन दोनों तथ्यों से संभावना दिख रही थी कि शायद कोर्ट में 229 नंबर केस को कोर्ट पहले सुनने पर राजी हो जाए। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्य से ऐसा हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों अभी तक कोर्ट से अश्वनी रात्रे वाले कल के केस की नेक्स्ट हेयरिंग डेट कोर्ट ने नहीं दी है। मतलब आज फिर कोर्ट में इस केस को सुनवाई के लिए रखा गया है। हालांकि दोस्तों कल के कोर्ट ऑर्डर के हिसाब से आज फिर सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ उसके लिए आपको कल के कोर्ट ऑर्डर को देखना चाहिए। इसमें आप अश्वनी रात्रे के केस नंबर को देख सकते हैं। 229 नंबर से बढ़ाकर 253 नंबर पर रख दिया गया है। मतलब दोस्तों 229 से सीधे 253 नंबर पर कम होने के बजाय केस नंबर का बढ़ना स्पष्ट करता है कि आज इस केस की कोर्ट में सुनवाई होने की सिर्फ 1% चांस है। दोस्तों अंत में एक लाइन में कहूँ तो साथियों अभी वक्त बहुत बुरा है और सभी स्थिति और परिस्थिति हमारे खिलाफ है। साथियों ऐसे वक्त में सिर्फ इंतज़ार किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों बुरे वक्त की एक बात अच्छी होती है कि वो धीरे धीरे ही सही एक दिन गुजर जाती है। साथियों आज शाम तक अश्वनी रात्रे कोर्ट केस की नेक्स्ट हेयरिंग डेट कोर्ट से आ जाएगी। उसको चैनल के कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर एक छोटा सा सेपरेट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों आप सभी साथियों को बस इतना ही कहूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए हिम्मत और धैर्य को कभी ना छोड़ें। ये कठिन वक्त भी धीरे से गुजर जाएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।